प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता के महत्व को समझाते हुए 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जो देश में सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना दिवस के मौके पर यह बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता का दायरा बढ़ाकर प्रत्येक आम आदमी को इससे जोड़ना चाहते हैं। मंत्रालय द्वारा सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत 61 पहले क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार की ओर से सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सहायता में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। हमें सहकारिता का दायरा बढ़ाए जाने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने के साथ ही अकृषि ऋण वितरित करने की शुरुआत की जा सकती है। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के तहत अधिक से अधिक गोदामों का निर्माण कर उन्हें किराए पर दिया जा सकता है। NCCF, नेफेड और FCI जैसी संस्थाएं इन गोदामों को किराए पर लेने के लिए तत्पर हैं। ऋणी सदस्यों के लिए एक मुश्त समझौता योजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है। अब तक लगभग 250 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। नवीन पैक्स के गठन के मामले में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 300 पैक्स के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 850 यानी लगभग 3 गुना पैक्स का गठन किया गया है। शेष रही सभी ग्राम पंचायतों में 2 वर्ष में नवीन पैक्स गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इसे 1 वर्ष में ही पूरा करने के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक पैक्स द्वारा न्यूनतम 5 एक्टिविटी आवश्यक रूप से संचालित की जाए। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि घाटे में चल रही कुछ प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाओं को उबारने के लिए आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। सहकारी संस्थाओं में विश्वास सुदृढ़ करने के लिए उनमें पारदर्शिता लाने और खामियों को दूर करने की जरूरत है। आगामी माह से प्रत्येक जिले का दौरा कर पैक्स के संचालक मंडल के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है। सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये अवसर इस बात का आकलन करने का है कि हम किन अपेक्षाओं पर खरा उतरे और कहां पीछे रह गए। यहाँ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी प्रदान की जा रही है। सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत इस वर्ष अतिरिक्त 2.5 लाख पात्र गोपालक परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। एक मुश्त समझौता योजना के अंतर्गत ऋणी सदस्यों द्वारा ऋण की मूल राशि चुकाने पर ब्याज की पूरी राशि माफ की जा रही है। समितियों में पारदर्शिता के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन की दिशा में भी राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। जहां गैप्स हैं, वहां और ज्यादा मजबूती से काम कर उन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। जो पैक्स गो लाइव हो चुकी हैं, उनकी ई ऑडिट आवश्यक रूप से संपन्न हो। कोई भी सहकारी समिति आम सभा से वंचित नहीं रहे। इस मौके पर मंत्री दत्त, प्रमुख सचिव ने हरियाणा, राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में रायसेन के निदेशक रणजीत सिंह चूड़ावत, प्रमुख सचिव सहित विभाग के अधिकारी, सहकार जन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।